विद्युत इस तरह हारना नहीं चाहता था। वो अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर वक्त बीत गया तो न चाहते हुए भी सागर जीत जाएगा। बस अब बहुत हो गया है, मैं अब डिफेंड नहीं बल्कि अटैक करूंगा, विद्युत अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोला। कीप इट अप सागर, तुम ये कर सकते हो। अचानक विक्रम अपनी सीट से उठा और अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए बोला। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग थोड़ा हैरान थे। अधीरा भी इस वक्त विक्रम की तरफ ही देख रही थी। हारने के लिए तैयार हो जाओ, सागर ने विद्युत से कहा। इस बार जब सागर ने विद्युत पर अटैक किया तो विद्युत अपनी जगह से नहीं हिला। वो सागर का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक, इतना कहकर विद्युत ने अपनी सारी ताकत अपनी मुट्ठी में इकट्ठा कर ली थी। ये विद्युत क्या करने जा रहा है? एक जज धीमी आवाज में बड़बड़ाया। तुम गलती कर रहे हो, सागर हंसते हुए बोला और उसने जैसे ही तलवार से विद्युत पर हमला किया तो विद्युत ने अपनी मुट्ठी खोल दी। उसके हाथ से इस वक्त एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। अब सागर अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने तलवार को हिलाने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो नाकाम रहा। ये क्या हो रहा है? सागर परेशान होते हुए बोला। तभी एक जज ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विद्युत की तरफ देखा और कहा, ये तो इनर, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक विक्रम अपनी सीट से उठते हुए बोला, आखिर यह हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सागर अपनी तलवार से विद्युत पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। विद्युत सागर से 2 कदम की दूरी पर था। सागर समझ नहीं पा रहा था कि उसे अचानक किसी अनजान फोर्स ने कैसे रोक लिया था। अब उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। इस बार जब सागर ने विद्युत की आंखों में देखा तो वो अचानक डर गया। उसे विद्युत किसी खूंखार शेर की तरह लग रहा था। विद्युत ने सागर के अटैक को रोकने के लिए अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था। उसकी इनर स्ट्रेंथ इतनी ताकतवर थी कि सागर पर अटैक किए बिना ही उसके मुंह से खून आने लगा था। विद्युत अब धीरे धीरे सागर की तरफ बढ़ रहा था। उसने देखते ही देखते अपने दूसरे हाथ से हवा में पंच मारा, जिसकी वजह से सागर कुछ मीटर की दूरी पर जा गिरा। कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था मानो वक्त रुक सा गया हो। इसके बाद विद्युत चुपचाप एक गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सागर की तरफ देखने लगा। सागर इस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ था। चारों तरफ शांति छाई हुई थी कि तभी एक प्लेयर चिल्लाते हुए बोला, ये तो मार्शल आर्ट की इनर स्ट्रेंथ टेक्निक है। इनर स्ट्रेंथ टेक्निक का नाम सुनकर सब लोग चुप हो गए थे। अमेजिंग! 14 साल के प्लेयर को इनर स्ट्रेंथ टेक्निक आती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। विद्युत बहुत टैलेंटेड है और ये फ्यूचर में एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में ये बहुत नाम कमाएगा, वहां मौजूद जज ने कहा। विद्युत, विद्युत! अब भीड़ में मौजूद लोग सागर का नाम नहीं बल्कि विद्युत का नाम पुकार रहे थे। विद्युत इस वक्त अपने हाथों की तरफ देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इनर स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल होगी। सागर को बिना छुए अपनी इनर स्ट्रेंथ से तलवार को 2 हिस्सों में बांट दिया था। इतना ही नहीं बल्कि सागर के हाथ की हड्डी भी टूट चुकी थी। विद्युत ने अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काबू करना भी सीख लिया था। अगर उसने वक्त रहते खुद को रोका नहीं होता तो सागर का एक हाथ काम करने लायक नहीं बचता। इनर स्ट्रेंथ सचमुच एक बहुत ही पावरफुल स्किल है, विद्युत अपने कांपते हाथों की तरफ देखते हुए बोला। कई मार्शल आर्टिस्ट की नजरों में इस वक्त डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें मार्शल आर्ट लर्नर और एक मार्शल आर्टिस्ट के बीच का फर्क समझ आ गया था। इस फाइट का विनर है विद्युत, जज ने विद्युत का हाथ हवा में उठाते हुए कहा। भले ही वो लोग सागर को जिताने वाले थे, लेकिन विद्युत ने अपने एक अटैक से सागर को हरा दिया था, जिससे रिजल्ट सबकी आंखों के सामने था। सागर, विक्रम ने कहा। यहां दूसरी तरफ विक्रम भागता हुआ सागर के पास आकर बैठ गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए विक्रम सबकी आंखों से ओझल हो गया था,
लेकिन विद्युत उसे साफ साफ देख पा रहा था। वो जान गया था कि सागर के डैड एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट हैं। डैड, मैं हार गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उस विद्युत से हार गया, सागर कांपती हुई आवाज में बोला। उसे इस वक्त अपने हाथ में दर्द हो रहा था। वो अपने हाथ को हिला तक नहीं पा रहा था। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, कोई फौरन डॉक्टर को बुलाओ, वरना मेरे बेटे का हाथ काम करने लायक नहीं रहेगा। विक्रम बहुत अच्छी तरह जानता था कि सागर के हाथ की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी। अगर जल्द ही ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो सागर कभी दोबारा फाइट नहीं कर पाएगा। विक्रम इस वक्त गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने विद्युत को घूरते हुए देखा और कहा, ये सब क्या है? तुम मेरे बेटे को मारना चाहते थे? विक्रम की रौबदार आवाज सुनकर विद्युत अपनी जगह पर जम सा गया था। वो तो शुक्र है कि विद्युत के पास अपनी इनर स्ट्रेंथ की ताकत थी, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विक्रम के सामने खड़ा था। अब मुझे ग्रीन बेल्ट हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा, विद्युत ने मन ही मन कहा। तभी विक्रम ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की? तुम एक मामूली से प्लेयर हो। तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकता हूं? इतना कहते ही विक्रम विद्युत की तरफ बढ़ने लगा। विक्रम का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था। वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और विद्युत के पास जाने लगा। अचानक विद्युत को खतरा महसूस होने लगा। वो अपनी चमकती हुई आंखों से विक्रम की ताकत को महसूस कर पा रहा था। अचानक विक्रम ने विद्युत पर हमला कर दिया। ये देखकर सब लोग दंग रह गए, लेकिन विद्युत घबराया नहीं। उसने लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल किया और हवा में 10 मीटर तक ऊपर उछलकर खुद को विक्रम के अटैक से बचा लिया। लेकिन उसे विक्रम की ताकत का अंदाजा नहीं था। विक्रम अपनी फुटवर्क स्किल का इस्तेमाल करते हुए विद्युत की तरफ बढ़ने लगा और बोला, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। विद्युत समझ गया था कि विक्रम के सिर पर इस वक्त खून सवार है और अगर कोई उसे बचा सकता है तो वो वहां बैठे मेन जज हैं। विद्युत अब अपनी पूरी रफ्तार से जज की तरफ भागने लगा था। ये देखकर विक्रम ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बना ली और कहा, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाता हूं। तभी एक भारी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी, रुको विक्रम, वहीं रुक जाओ। वो आवाज इतनी पावरफुल थी कि विक्रम के कदम बीच रास्ते में ही रुक गए। एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी विक्रम के सामने आकर खड़ा हो गया। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसा करना गलत है। तुम एक बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते, उस अधेड़ उम्र के जज ने कहा। वो सफेद दाढ़ी वाला आदमी ब्लैक बेल्ट था। विक्रम की आंखें इस वक्त विद्युत को ही घूर रही थी। वो इतनी आसानी से विद्युत को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन अपने सुपीरियर से सुनकर वो अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करने लगा था। सर, ये लड़का बहुत डेंजरस है। इसने मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया तो इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। विक्रम अपनी नजरें झुकाते हुए बोला, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। अगर विद्युत को तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचाना ही होता तो वो अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काबू नहीं करता। विक्रम, तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो कि अगर विद्युत ने पूरी ताकत के साथ तुम्हारे बेटे पर हमला किया होता तो उसके हाथ की हड्डी ही नहीं टूटती, बल्कि वो कभी फाइट करने लायक ही नहीं बचता, जज ने कहा। विक्रम अपना सिर झुकाए ये सब सुन रहा था। तुम्हें जाकर अपने बेटे की मदद करनी चाहिए, व्हाइट दाढ़ी वाले जज ने आगे कहा और फिर वो वहां से जाने लगा। यहां विद्युत अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए जज को जाते हुए देख रहा था। जज ने भी उसे मुस्कुराते हुए देखा और फिर वो वहां से चले गए। यहां सागर को हारते हुए देखकर अधीरा हैरान होते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि विद्युत ने सागर को हरा दिया। शुरुआत में उसे विद्युत के साथ रहने से तकलीफ होने लगी थी, क्योंकि सब लोग विद्युत का मजाक उड़ाते थे और अधीरा उसके साथ रहकर बाकी स्टूडेंट्स के सामने खुद भी मजाक नहीं बनना चाहती थी। लेकिन आज उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो समझ गई थी कि विद्युत एक टैलेंटेड और काबिल लड़का है। उसने शायद एक अच्छा दोस्त गवा दिया था। विद्युत ने मार्शल आर्टिस्ट बनने का आधा सफर पूरा कर लिया था। अब विद्युत का मुकाबला शिवन्या से होना बाकी था। विद्युत ने शिवन्या को दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ फाइट करते हुए एक बात नोटिस की थी कि उसने भी अपनी इनर स्ट्रेंथ टेक्निक को अब तक छुपाया हुआ था। विद्युत अपनी शक्तियों से शिवन्या की इनर स्ट्रेंथ को साफ साफ देख पा रहा था। अब सब लोग जानते थे कि विनर शिवन्या और विद्युत में से ही कोई होगा।
कुछ देर बाद उन दोनों के बीच का मुकाबला शुरू हुआ। विद्युत शिवन्या की इनर स्ट्रेंथ जानने के बाद भी उससे नहीं डरा। मुझे पता है तुम में और मुझ में काफी फर्क है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुमसे जीतने की पूरी कोशिश करूंगी, शिवन्या मुस्कुराते हुए बोली। एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक, विद्युत ने इतना कहकर फाइट स्टार्ट की। विद्युत सिर्फ इनर स्ट्रेंथ की वजह से ही सागर को हरा नहीं पाया था, बल्कि उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ को एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक के साथ इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसकी ताकत डबल हो गई थी। इसके साथ ही विद्युत ने एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक को उसके पीक लेवल तक पहुंचा दिया था। वो इस टेक्निक में परफेक्ट हो चुका था। माना कि शिवन्या एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थी, पर वहां मौजूद ज्यादातर लोग जानते थे कि विद्युत ही जीतेगा। लेकिन शिवन्या बिना कोशिश किए पीछे नहीं हटना चाहती थी। विद्युत की इनर स्ट्रेंथ की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग थी। इसके साथ ही उसे लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक भी आती थी। विद्युत शिवन्या पर अटैक कर रहा था, लेकिन शिवन्या भी कुछ कम नहीं थी। उसने बड़ी बहादुरी से विद्युत के हर अटैक का सामना किया था। यह देखकर विद्युत जान गया था कि शिवन्या एक स्ट्रॉन्ग लड़की है। लेकिन शिवन्या विद्युत की स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकती थी, पर वो एक टॉप कंपेटिटर जरूर थी। अब विद्युत की अटैकिंग स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। शिवन्या डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस दौरान उसका खूबसूरत चेहरा लाल पड़ने लगा था। क्या शिवन्या विद्युत को हरा पाएगी, या फिर विद्युत एक बार फिर अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके ये कंपटीशन जीत जाएगा? न जाने इस कंपटीशन का विनर कौन होगा। जानने के लिए सुनते रहिए। विद्युत इस तरह हारना नहीं चाहता था। वो अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर वक्त बीत गया तो न चाहते हुए भी सागर जीत जाएगा। बस अब बहुत हो गया है, मैं अब डिफेंड नहीं बल्कि अटैक करूंगा, विद्युत अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोला। कीप इट अप सागर, तुम ये कर सकते हो। अचानक विक्रम अपनी सीट से उठा और अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए बोला। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग थोड़ा हैरान थे। अधीरा भी इस वक्त विक्रम की तरफ ही देख रही थी। हारने के लिए तैयार हो जाओ, सागर ने विद्युत से कहा। इस बार जब सागर ने विद्युत पर अटैक किया तो विद्युत अपनी जगह से नहीं हिला। वो सागर का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक, इतना कहकर विद्युत ने अपनी सारी ताकत अपनी मुट्ठी में इकट्ठा कर ली थी। ये विद्युत क्या करने जा रहा है? एक जज धीमी आवाज में बड़बड़ाया। तुम गलती कर रहे हो, सागर हंसते हुए बोला, और उसने जैसे ही तलवार से विद्युत पर हमला किया तो विद्युत ने अपनी मुट्ठी खोल दी। उसके हाथ से इस वक्त एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। अब सागर अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने तलवार को हिलाने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो नाकाम रहा। ये क्या हो रहा है? सागर परेशान होते हुए बोला। तभी एक जज ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विद्युत की तरफ देखा और कहा, ये तो इनर, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक विक्रम अपनी सीट से उठते हुए बोला, आखिर यह हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सागर अपनी तलवार से विद्युत पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। विद्युत सागर से 2 कदम की दूरी पर था। सागर समझ नहीं पा रहा था कि उसे अचानक किसी अनजान फोर्स ने कैसे रोक लिया था। अब उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। इस बार जब सागर ने विद्युत की आंखों में देखा तो वो अचानक डर गया। उसे विद्युत किसी खूंखार शेर की तरह लग रहा था। विद्युत ने सागर के अटैक को रोकने के लिए अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था। उसकी इनर स्ट्रेंथ इतनी ताकतवर थी कि सागर पर अटैक किए बिना ही उसके मुंह से खून आने लगा था। विद्युत अब धीरे धीरे सागर की तरफ बढ़ रहा था। उसने देखते ही देखते अपने दूसरे हाथ से हवा में पंच मारा, जिसकी वजह से सागर कुछ मीटर की दूरी पर जा गिरा। कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था मानो वक्त रुक सा गया हो। इसके बाद विद्युत चुपचाप एक गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सागर की तरफ देखने लगा। सागर इस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ था।
चारों तरफ शांति छाई हुई थी कि तभी एक प्लेयर चिल्लाते हुए बोला, ये तो मार्शल आर्ट की इनर स्ट्रेंथ टेक्निक है। इनर स्ट्रेंथ टेक्निक का नाम सुनकर सब लोग चुप हो गए थे। अमेजिंग! 14 साल के प्लेयर को इनर स्ट्रेंथ टेक्निक आती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। विद्युत बहुत टैलेंटेड है और ये फ्यूचर में एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में ये बहुत नाम कमाएगा। वहां मौजूद जज ने कहा, विद्युत, विद्युत। अब भीड़ में मौजूद लोग सागर का नाम नहीं बल्कि विद्युत का नाम पुकार रहे थे। विद्युत इस वक्त अपने हाथों की तरफ देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इनर स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल होगी। सागर को बिना छुए अपनी इनर स्ट्रेंथ से तलवार को 2 हिस्सों में बांट दिया था। इतना ही नहीं बल्कि सागर के हाथ की हड्डी भी टूट चुकी थी। विद्युत ने अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काबू करना भी सीख लिया था। अगर उसने वक्त रहते खुद को रोका नहीं होता तो सागर का एक हाथ काम करने लायक नहीं बचता। इनर स्ट्रेंथ सचमुच एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। विद्युत अपने कांपते हाथों की तरफ देखते हुए बोला। कई मार्शल आर्टिस्ट की नजरों में इस वक्त डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें मार्शल आर्ट लर्नर और एक मार्शल आर्टिस्ट के बीच का फर्क समझ आ गया था। इस फाइट का विनर है विद्युत। जज ने विद्युत का हाथ हवा में उठाते हुए कहा। भले ही वो लोग सागर को जिताने वाले थे, लेकिन विद्युत ने अपने एक अटैक से सागर को हरा दिया था, जिससे रिजल्ट सबकी आंखों के सामने था। सागर, विक्रम ने कहा। यहां दूसरी तरफ विक्रम भागता हुआ सागर के पास आकर बैठ गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए विक्रम सबकी आंखों से ओझल हो गया था, लेकिन विद्युत उसे साफ साफ देख पा रहा था। वो जान गया था कि सागर के डैड एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट हैं। डैड, मैं हार गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उस विद्युत से हार गया, सागर कांपती हुई आवाज में बोला। उसे इस वक्त अपने हाथ में दर्द हो रहा था। वो अपने हाथ को हिला तक नहीं पा रहा था। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, कोई फौरन डॉक्टर को बुलाओ, वरना मेरे बेटे का हाथ काम करने लायक नहीं रहेगा। विक्रम बहुत अच्छी तरह जानता था कि सागर के हाथ की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी। अगर जल्द ही ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो सागर कभी दोबारा फाइट नहीं कर पाएगा। विक्रम इस वक्त गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने विद्युत को घूरते हुए देखा और कहा, ये सब क्या है? तुम मेरे बेटे को मारना चाहते थे? विक्रम की रौबदार आवाज सुनकर विद्युत अपनी जगह पर जम सा गया था। वो तो शुक्र है कि विद्युत के पास अपनी इनर स्ट्रेंथ की ताकत थी, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विक्रम के सामने खड़ा था। अब मुझे ग्रीन बेल्ट हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा, विद्युत ने मन ही मन कहा। तभी विक्रम ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की? तुम एक मामूली से प्लेयर हो। तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकता हूं? इतना कहते ही विक्रम विद्युत की तरफ बढ़ने लगा। विक्रम का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था। वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और विद्युत के पास जाने लगा। अचानक विद्युत को खतरा महसूस होने लगा। वो अपनी चमकती हुई आंखों से विक्रम की ताकत को महसूस कर पा रहा था। अचानक विक्रम ने विद्युत पर हमला कर दिया। ये देखकर सब लोग दंग रह गए, लेकिन विद्युत घबराया नहीं। उसने लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल किया और हवा में 10 मीटर तक ऊपर उछलकर खुद को विक्रम के अटैक से बचा लिया। लेकिन उसे विक्रम की ताकत का अंदाजा नहीं था। विक्रम अपनी फुटवर्क स्किल का इस्तेमाल करते हुए विद्युत की तरफ बढ़ने लगा और बोला, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। विद्युत समझ गया था कि विक्रम के सिर पर इस वक्त खून सवार है और अगर कोई उसे बचा सकता है तो वो वहां बैठे मेन जज हैं। विद्युत अब अपनी पूरी रफ्तार से जज की तरफ भागने लगा था। ये देखकर विक्रम ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बना ली और कहा, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाता हूं। तभी एक भारी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी, रुको विक्रम, वहीं रुक जाओ। वो आवाज इतनी पावरफुल थी कि विक्रम के कदम बीच रास्ते में ही रुक गए। एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी विक्रम के सामने आकर खड़ा हो गया। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसा करना गलत है। तुम एक बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते, उस अधेड़ उम्र के जज ने कहा। वो सफेद दाढ़ी वाला आदमी ब्लैक बेल्ट था। विक्रम की आंखें इस वक्त विद्युत को ही घूर रही थी। वो इतनी आसानी से विद्युत को जाने नहीं देना चाहता था।
लेकिन अपने सुपीरियर से सुनकर वो अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करने लगा था। सर, ये लड़का बहुत डेंजरस है। इसने मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया तो इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। विक्रम अपनी नजरें झुकाते हुए बोला, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। अगर विद्युत को तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचाना ही होता तो वो अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काबू नहीं करता। विक्रम, तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो कि अगर विद्युत ने पूरी ताकत के साथ तुम्हारे बेटे पर हमला किया होता तो उसके हाथ की हड्डी ही नहीं टूटती, बल्कि वो कभी फाइट करने लायक ही नहीं बचता, जज ने कहा। विक्रम अपना सिर झुकाए ये सब सुन रहा था। तुम्हें जाकर अपने बेटे की मदद करनी चाहिए, व्हाइट दाढ़ी वाले जज ने आगे कहा और फिर वो वहां से जाने लगा। यहां विद्युत अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए जज को जाते हुए देख रहा था। जज ने भी उसे मुस्कुराते हुए देखा और फिर वो वहां से चले गए। यहां सागर को हारते हुए देखकर अधीरा हैरान होते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि विद्युत ने सागर को हरा दिया। शुरुआत में उसे विद्युत के साथ रहने से तकलीफ होने लगी थी क्योंकि सब लोग विद्युत का मजाक उड़ाते थे और अधीरा उसके साथ रहकर बाकी स्टूडेंट्स के सामने खुद भी मजाक नहीं बनना चाहती थी। लेकिन आज उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो समझ गई थी कि विद्युत एक टैलेंटेड और काबिल लड़का है। उसने शायद एक अच्छा दोस्त गवा दिया था। विद्युत ने मार्शल आर्टिस्ट बनने का आधा सफर पूरा कर लिया था। अब विद्युत का मुकाबला शिवन्या से होना बाकी था। विद्युत ने शिवन्या को दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ फाइट करते हुए एक बात नोटिस की थी कि उसने भी अपनी इनर स्ट्रेंथ टेक्निक को अब तक छुपाया हुआ था। विद्युत अपनी शक्तियों से शिवन्या की इनर स्ट्रेंथ को साफ साफ देख पा रहा था। अब सब लोग जानते थे कि विनर शिवन्या और विद्युत में से ही कोई होगा। कुछ देर बाद उन दोनों के बीच का मुकाबला शुरू हुआ। विद्युत शिवन्या की इनर स्ट्रेंथ जानने के बाद भी उससे नहीं डरा। मुझे पता है तुम में और मुझ में काफी फर्क है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुमसे जीतने की पूरी कोशिश करूंगी, शिवन्या मुस्कुराते हुए बोली। एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक। विद्युत ने इतना कहकर फाइट स्टार्ट की। विद्युत सिर्फ इनर स्ट्रेंथ की वजह से ही सागर को हरा नहीं पाया था, बल्कि उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ को एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक के साथ इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसकी ताकत डबल हो गई थी। इसके साथ ही विद्युत ने एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक को उसके पीक लेवल तक पहुंचा दिया था। वो इस टेक्निक में परफेक्ट हो चुका था। माना कि शिवन्या एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थी, पर वहां मौजूद ज्यादातर लोग जानते थे कि विद्युत ही जीतेगा। लेकिन शिवन्या बिना कोशिश किए पीछे नहीं हटना चाहती थी। विद्युत की इनर स्ट्रेंथ की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग थी। इसके साथ ही उसे लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक भी आती थी। विद्युत शिवन्या पर अटैक कर रहा था, लेकिन शिवन्या भी कुछ कम नहीं थी। उसने बड़ी बहादुरी से विद्युत के हर अटैक का सामना किया था। यह देखकर विद्युत जान गया था कि शिवन्या एक स्ट्रॉन्ग लड़की है। लेकिन शिवन्या विद्युत की स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकती थी, पर वो एक टॉप कंपेटिटर जरूर थी। अब विद्युत की अटैकिंग स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। शिवन्या डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस दौरान उसका खूबसूरत चेहरा लाल पड़ने लगा था। क्या शिवन्या विद्युत को हरा पाएगी या फिर विद्युत एक बार फिर अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके ये कंपटीशन जीत जाएगा? न जाने इस कंपटीशन का विनर कौन होगा। जानने के लिए सुनते रहिए। जब शिवन्या ने अपनी पूरी ताकत के साथ विद्युत पर अटैक करना शुरू किया तो विद्युत डिफेंड करने लगा। देखते ही देखते उसने अपनी शक्तियों से शिवन्या के अटैक में खामी ढूंढ ही ली और फिर अचानक उसने शिवन्या के शोल्डर पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से शिवन्या 2 कदम पीछे होकर जमीन पर गिर गई। विद्युत उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए उसने शिवन्या पर ज्यादा जोर से हमला नहीं किया था। शिवन्या इस वक्त मुस्कुराते हुए विद्युत को देख रही थी। विद्युत ने उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये देखकर शिवन्या उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। रिजल्ट सबके सामने था। विद्युत ये मुकाबला जीत चुका था। फाइनली विद्युत इतनी मेहनत के बाद फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट कंपटीशन जीत चुका था। जिस दिन का विद्युत को बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आखिरकार उसकी जिंदगी में आ ही गया। इस दिन के लिए विद्युत ने बहुत मेहनत की थी। अब उसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता था।
विद्युत, विद्युत। सब लोग जोर जोर से विद्युत का नाम पुकार रहे थे। उन्हें उसकी बेहतरीन फाइटिंग स्किल्स देखने में बहुत मजा आया था। यहां दूसरी तरफ अर्जुन प्लेयर्स के पीछे खड़ा अपना मुंह छिपाने की कोशिश कर रहा था। तभी नकुल उसे घूरते हुए देखने लगा और बोला, तुम्हें पंगा लेने के लिए विद्युत ही मिला था? देखा वो ये कंपटीशन कितनी आसानी से जीत गया। मुझे नहीं पता था कि विद्युत इतना स्ट्रांग है और वो ये कंपटीशन भी जीत जाएगा, अर्जुन धीमी आवाज में बोला। यहां दूसरी तरफ विद्युत स्टेज के बीचों बीच खड़ा अपनी चमकती हुई आंखों से सबकी तरफ देख रहा था। तभी उसकी नजर व्हाइट यूनिफॉर्म पहने एक लड़की पर पड़ी। उसने जैसे ही अधीरा की तरफ देखा, अधीरा ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। उसमें विद्युत के साथ नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। अधीरा को देखकर विद्युत ने एक गहरी सांस ली। उन दोनों ने इस एकेडमी में एक साथ कदम रखा था, लेकिन अब उन दोनों के ही रास्ते अलग अलग हो चुके थे। विद्युत बस अब किसी भी तरह हाईएस्ट मार्शल आर्ट के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना चाहता था। इसके साथ ही वो पूरी दुनिया घूमना चाहता था। फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट कंपटीशन को अपना विनर मिल चुका था। एक विद्युत ही था जिसने शुरू से लेकर आखिरी तक अपने सामने आए कमजोर से लेकर सबसे ताकतवर प्लेयर्स को हराकर इस कंपटीशन में अपने कदम जमा रखे थे। फाइनली वो ये कंपटीशन जीत चुका था। वो इस कंपटीशन का असली विनर था। कुछ देर बाद जज ने आकर रिजल्ट अनाउंस करते हुए कहा, फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट का विनर है विद्युत। सेकंड प्लेस पर है शिवन्या, थर्ड प्लेस पर संभव और फोर्थ प्लेस पर है नकुल। इन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में सागर का नाम भी था, लेकिन वो इस वक्त वहां मौजूद नहीं था। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया था। जीतने के बाद विद्युत बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था। 2 महीने पहले उसने इस कंपटीशन को जीतने का सपना देखा था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फर्स्ट आ जाएगा। इस सब के पीछे ब्रह्म देवता की दी हुई शक्तियां थी। शक्तियों के बिना वो कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। विद्युत अपनी आंखें बंद करके ब्रह्म देवता को शुक्रिया अदा कर रहा था। यहाँ भीड़ में खड़ी एक लड़की जिसका नाम चाहत था, उसने विद्युत और शिवन्या की तरफ देखते हुए कहा, विद्युत और शिवन्या फ्यूचर में बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये सुनकर उसके बगल में खड़े पुलकित ने विद्युत की तरफ देखते हुए कहा, शुरुआत में तो मैं भी जान नहीं पाया था कि विद्युत को इनर स्ट्रेंथ की स्किल भी आती है। उसकी स्पीड देखने लायक थी। तुम्हें क्या लगता है कि विद्युत हमारे लिए खतरा बन सकता है? चाहत बोली, मेरा सिर्फ एक ही कंपेटिटर है और वो है अमन, पुलकित ने कहा। पुलकित, मैंने सुना है कि देवांश पिछले कुछ महीनों से एक अनजाने जगह पर अकेले कड़ी प्रैक्टिस कर रहा है, चाहत ने आगे कहा। यह सुनकर पुलकित ने कहा, मुझे लगता है कि देवांश सागर का कजिन है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी विद्युत की नजर चाहत पर पड़ी। विद्युत चाहत को जानता था, लेकिन तभी उसने ग्रीन बेल्ट पहने मार्शल आर्टिस्ट को चाहत के बगल में खड़े हुए देखा। तभी भीड़ में एक प्लेयर ने ऊंची आवाज में कहा, ये तो पुलकित है। वहां मौजूद लोग पुलकित का नाम सुनकर उसकी तरफ देखने लगे। अब वहां मौजूद ज्यादातर प्लेयर्स के पसीने छूटने लगे थे। सब लोग पुलकित की तरफ ही देख रहे थे। तभी पुलकित ने एक नजर विद्युत की तरफ देखा और जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली तो विद्युत को खुद पर एक अजीब सा प्रेशर महसूस हुआ। अपनी शक्ति से वो जान गया था कि पुलकित को हराना नामुमकिन है। पुलकित दिखने में बिल्कुल फिट लग रहा था। उसकी इनर स्ट्रेंथ उसकी रग रग में फैली हुई थी। वो ग्रीन बेल्ट के पीक लेवल तक पहुंच चुका था। जल्द ही पुलकित ब्लू बेल्ट हासिल कर लेगा। इसकी इनर स्ट्रेंथ चाहत से भी स्ट्रांग है। मैंने सुना था कि पुलकित ने एक बार खुद से हायर बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट को भी अपने एक ही मूव में हरा दिया था, लेकिन ये यहाँ इस कंपटीशन में क्या कर रहा है? विद्युत पुलकित को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोला। चाहत और पुलकित दोनों ही अमीर अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन चाहत विद्युत का मैच देखना चाहती थी, पर पुलकित को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो यहाँ शिवन्या का मैच देखने आया था। विद्युत जानता था कि उसमें और पुलकित में बहुत डिफरेंस था। भले ही वो ये कंपटीशन जीत गया हो, लेकिन अब भी उसके और दूसरे प्लेयर्स के बीच अमीरी और गरीबी की दीवार थी।
विद्युत के माँ बाबा भी विद्युत को दूर से खड़े होकर देख रहे थे। उन्हें आगे आने का मौका तक नहीं मिला था, क्योंकि पास वाली ज्यादातर सीट्स पर अमीर स्टूडेंट्स के फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे। लेकिन विद्युत के आई बाबा उसे दूर से देखकर भी खुश थे। मैं ये कंपटीशन जीत तो गया हूँ, लेकिन अभी मैं अमीर प्लेयर्स के ग्रुप में कहीं स्टैंड नहीं करता। अमीर घर के स्टूडेंट्स को एकेडमी भी स्पेशल अटेंशन देती है। विद्युत मन ही मन बोला, चाहे मैं कितनी भी कंपटीशन क्यों ना जीत जाऊं, लेकिन कभी इन अमीर प्लेयर्स की तरह बड़ी बिल्डिंग की एक खाली जगह पर जाकर प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। इनके घर कितने बड़े होते हैं, लेकिन मुझे तो प्रैक्टिस के लिए जंगल में जाना पड़ता है। विद्युत जीतने के बावजूद भी इस वक्त लो फील कर रहा था। फ्लाइंग टाइगर कंपटीशन खत्म हो चुका है, लेकिन इससे भी बड़ा एक टूर्नामेंट है। क्या मुझे 15 दिन बाद होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए? क्या मैं वो कंपटीशन जीत पाऊंगा? विद्युत खुद से सवाल करते हुए बोला। कुछ देर सोचने के बाद विद्युत ने फाइनली ये मुश्किल फैसला ले लिया। मैं फाइट करूंगा, उसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेना ही होगा। भले ही वो जीते या हारे, ये उसके लिए लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। विद्युत जानता था कि जीतने वाले को कुछ खास इनाम मिलेगा। इसके साथ ही वो कुछ ऐसी टेक्निक्स भी सीख सकता था जिससे वो एक फेमस मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। अगर उसे इस दुनिया में सरवाइव करना था तो उसके पास ताकत का होना बहुत जरूरी था। उसके पास जितनी हायर बेल्ट होगी उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। विद्युत ने आज हायर बेल्ट स्टूडेंट्स को हराया था, जिसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। विद्युत अब आसानी से ग्रीन बेल्ट के लिए टेस्ट दे सकता था। आज का दिन बहुत ही थका देने वाला था, इसलिए विद्युत ने डिसाइड किया कि वो कल ग्रीन बेल्ट के लिए टेस्ट देने जाएगा। जीतने के बाद विद्युत ट्रॉफी लेकर घर पहुंचा। उसने जैसे ही अपने आंगन में कदम रखा तो देखा कि वहां लोगों की भीड़ मौजूद थी। उनके घर में जहां ज्यादा लोग नहीं आते थे, वहां आज पड़ोसियों का शोर गूंज रहा था। भूषण इस वक्त भीड़ में खड़ा लोगों से बातें कर रहा था। मिस्टर भूषण, आप बहुत लकी हो जो आपको विद्युत जैसा बेटा मिला है। हम भी कंपटीशन देखने गए थे। हमने देखा कि विद्युत ने कितनी बहादुरी से फाइट की। वहां मौजूद एक पड़ोसी ने कहा। यह सुनकर भूषण मुस्कुराने लगा। हाँ, विद्युत ने इनर स्ट्रेंथ स्किल भी सीख ली है। अब अमीर प्लेयर्स की नजरें भी आपके बेटे पर ही है। दूसरे पड़ोसी ने कहा। विद्युत को इतनी अटेंशन की आदत नहीं थी। ये लीजिए, आपका होनहार बेटा भी आ गया। अचानक एक आदमी ने विद्युत की तरफ देखते हुए कहा। अब सब लोग विद्युत को ही देख रहे थे। न जाने क्यों उसे इस वक्त थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। ये वही पड़ोसी थे जो कुछ वक्त पहले विद्युत और उसकी फैमिली की गरीबी का मजाक उड़ाते थे। वो लोग विद्युत को अपने बच्चों के साथ कंपेयर करते थे। आज से पहले उन्होंने कभी भूषण और ज्योति से बात तक नहीं की थी, लेकिन आज वो सब लोग उन्हें बधाई देने उनके घर तक चले आए थे। विद्युत को ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। उसके पेरेंट्स को भी इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो लोग सबसे हंसकर बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद जब सभी गेस्ट चले गए तो भूषण विद्युत के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, शाबाश, तुमने तो आज हमें चौंका ही दिया। आज तुमने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। अब हमारे बेटे ने मार्शल आर्टिस्ट बनने का आधा सफर तय कर लिया है, ज्योति मुस्कुराते हुए बोली। विद्युत के पेरेंट्स खुश थे कि विद्युत का नाम टॉप 100 मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट में शामिल था और उसे ही कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला था। लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका बेटा ये कंपटीशन जीत जाएगा। जब जज ने अनाउंस करते हुए कहा कि फर्स्ट पोजीशन विद्युत को मिली है, तो भूषण और ज्योति को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ था। कुछ सेकंड के लिए तो मानो उनके लिए वक्त रुक सा गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को हरा सकता है। इसके बाद भूषण अचानक विद्युत का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले आया और धीमी आवाज में बोला, मुझे तुम कुछ दिनों से बदले बदले से लग रहे हो। तुम्हारी हाइट भी जल्दी बढ़ने लगी है और तुम पहले से स्ट्रांग हो गए हो। क्या इसके पीछे कोई रीजन है? कहीं तुम स्ट्रांग बनने के लिए गलत चीजें तो नहीं लेते? यह सुनकर विद्युत मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं आई बाबा, दरअसल मैं आपको ये बात बहुत वक्त से बताने की कोशिश कर रहा था, पर कभी बता ही नहीं पाया। एक दिन मुझे रोशनी दिखाई दी थी, तब से ही मुझे मार्शल आर्ट आसान लगने लगा है।
और मुझ में बहुत से बदलाव भी आए हैं। विद्युत ने अपने पेरेंट्स को सारी बात नहीं बताई। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हर कोई टैलेंट के साथ ही पैदा हो ये जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की जिंदगियां अक्सर उनकी जिंदगी में होने वाली कुछ अनोखी घटनाओं से भी बदल जाती है। विद्युत की जिंदगी इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। विद्युत ये कंपटीशन जीत गया था। उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर होने लगी थी, लेकिन क्या वो मेन टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाएगा? जीतने के बाद विद्युत को एक स्पेशल इनाम भी मिलने वाला था। आखिर वो स्पेशल गिफ्ट क्या होगा?